हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन, मेटाबॉलिक साइंस एंड मेडिकल एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम ये बात करेंगे कि जो आपका पेट के अंदर खाना है आखिर वो कब सड़ता है और क्यों सड़ता है, और ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि आपके बॉडी के अंदर खाना सड़ने लग जाता है और उससे फिर आपको इन्फेक्शन और दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो क्या ये एक सही बात है कि शरीर के अंदर खाना सड़ता है, या खाली ये सोशल मीडिया का मिथ है? आपने अक्रॉस द सोशल मीडिया आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के वीडियो आपको मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपके पेट में खाना सड़ रहा है, उससे XYZ प्रॉब्लम्स हो गए हैं आपको। देखो, पेट में खाना सड़ने वाली जो बात है, इसको क्लिनिकली मेडिकली हम देखें तो जिन लोगों को एक्यूट या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस होते हैं तो उनको ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। या आपका स्टूल सूख जाए, या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो, या फिर आपका पेट प्रॉपरली साफ ना हो, तो जो आपके पेट के अंदर जो गंदगी बचती है या स्टूल बच जाता है या चिपक जाता है तो वो स्मेल पैदा कर सकता है, उसको आप खाने का सड़ना कह सकते हैं। लेकिन आखिर ये सब कुछ होता क्यों है, इसको हमें समझना पड़ेगा और ऐसा क्या करें कि जो हम इससे हम बच पाएँ। तो सबसे पहली बात होती है कि आपको यदि इंडाइजेशन है, इंडाइजेशन से मतलब है कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई खाना रखा रहता है, खाना पचता ही नहीं है, भूख नहीं लगती है। तो सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि उन्हें जब तक भूख नहीं लगती है लेकिन वो दोबारा खा लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको अच्छे से भूख ना लगे आप खाना मत खाइए, या फिर आप 10 से 20% कम खाइए। तीसरी कंडीशन है कि आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा फैट और बहुत ज़्यादा शुगर मत लीजिए। बहुत ज़्यादा जंक यदि आप लेंगे, बहुत ज़्यादा नॉनवेज आप लेंगे, बहुत ज़्यादा एग आप खाएंगे तो फिर क्योंकि आपको फाइबर नहीं मिल रहा है, खाने का डाइजेशन नहीं होगा। जब डाइजेशन नहीं होगा तो खाना जब स्लो डाइजेशन होगा या डाइजेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली खाना आपके गट के अंदर सड़ेगा ही। तो सबसे पहली जो गलती है, बेसिक गलती आप ये करते हैं कि खाने को चबा के नहीं खाते। दूसरी गलती ये करते हैं कि बिना भूख के आप खा लेते हैं। तीसरी गलती आप ये करते हैं कि आप ओवर ईटिंग करते हैं। चौथी गलती ये होती है कि आपको का लिक्विड इंटेक बहुत कम होता है। 80% लोगों में जिनमें ये कंडीशन होती है उनका लिक्विड इंटेक बहुत कम होता है, लेकिन यदि 70 to 75% लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड रखा जाए, लिक्विड इंटेक रखा जाए, और 20% सेमी सॉलिड और सॉलिड रखा जाए तो ये प्रॉब्लम नेचुरली ठीक हो सकती है। उसके बाद आता है कि आप पान, तम्बाकू, गुटखा, खैनी आप जो भी खाते हैं उसके कारण आपकी जो सलेवरी ग्लैंड्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह जाती है और सलेवा का सिक्रीशन नहीं होता है। या सलेवरी ग्लैंड जितनी देर में एक्टिव होती है या उसका सिक्रीशन स्टार्ट होता है उतनी देर में हम खाना फिनिश कर चुके होते हैं। तो खाने को अच्छे से चबा के खाइए और लगभग 8 to 10 मिनट्स दीजिए अपने खाने को, क्योंकि लगभग 2 मिनट के बाद आपकी सलेवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती है और जो सलेवा का सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और सलेवा के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि आपके डाइजेशन को प्रमोट करता है। तो ये आप बेसिक गलती ना करें। दूसरा आता है, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है तब भी इस तरह की कंडीशन डेवलप होगी। तो अपने कॉन्स्टिपेशन को डील करने के लिए आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। एक, आप अरंडी का तेल 10 ml लीजिए और 20 ml मिल्क लीजिए, उसको पका के आप दिन में एक बार सेवन कर लीजिए। एक सॉल्यूशन है नेचुरल। दूसरा सॉल्यूशन है, आप 1 से 2 चम्मच ईसबगोल खाइए, ईसबगोल की भुस्सी गर्म पानी के साथ आफ्टरनून में, एक वो ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि आप त्रिफला खाइए 2 से 4 टैबलेट या 1 चम्मच पाउडर रात को सोने से 10 मिनट पहले गर्म पानी के साथ, तो वो एक ऑप्शन है। तीसरा है कि आप अच्छे से फाइबर लीजिए अपने खाने में, पपीता खाइए, सेब खाइए और फाइबर फूड लीजिए, अब पानी अच्छे से पीजिए, एक्सरसाइज करिए। चौथा है कि यदि आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे गैस्ट्राइटिस है या एच पायलोरिक इन्फेक्शन है या फिर कोई और इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है या एनोरेक्टल कोई इन्फेक्शन आ गया है, तो तब भी आपको ये कंडीशन होगी। उससे बचिए, आप उसको मेडिकली देखिए। लेक ऑफ फाइबर, लगातार खाने में फाइबर की कमी, बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड, जंक फूड, बहुत ज़्यादा शुगर कंटेनिंग फूड या बहुत ज़्यादा रिफाइंड कंटेनिंग फूड, ये सब अवॉइड करिए। नेचुरल नॉर्मल पीएच पे खाने को समझिए, खाने की पीएच वैल्यू को समझने की कोशिश करिए और फूड आपका 6 to 8 के बीच में पीएच वाले फूड का ही चुनाव करिए। आपके फूड की वैल्यू
का जो pH है वो 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। यदि इस pH का आप खाना लेते हैं तो आपकी बॉडी नॉर्मली उसको मैनेज कर लेगी और प्रॉपर एक डाइजेशन होगा। लेकिन यदि pH बहुत कम है, बहुत एसिडिक फॉर्म ऑफ फूड लेते हैं, जिस फूड के अंदर फाइबर और वाटर बहुत ज़्यादा कम होता है, वो फूड आपके लिए डेंजरस है, उस फूड से आपको तकलीफ होगी। लेक ऑफ लिक्विड एंड फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सरसाइज करिए और स्पेशली पेट की एक्सरसाइज आप स्टार्ट करिए यदि आपको इंडाइजेशन है और खाना आपका सड़ता है तो। थोड़ा सा मसाज वगैरह भी कर सकते हैं पेट पे, ऑयल मसाज, उससे भी फायदा होता है। लेकिन यदि रेगुलर ये समस्या रहती है तो फिर इसको मेडिकली देखना पड़ेगा। आपको कुछ टाइम पे प्रोबायोटिक एंटासिड दिया जाएगा और यदि आपको कोई इन्फेक्शन लगता है, गैस्ट्राइटिस या कुछ दूसरा, तो फिर एक एंटीबायोटिक कोर्स की भी ज़रूरत हो सकती है। बट मेडिकली इसको देखा जा सकता है और ये मेडिकली प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती है। तो इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, बट अपने लेवल पे ये सब इनिशिएटिव्स लीजिए जो हमने वीडियो में बताएं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।